जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से NITN मित्र के अंदर। चलिए शुरू करते हैं एक नए अध्याय के साथ, है ना। अपन ने 3-4 वीडियो में ये चैप्टर है गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? गतिमान आवेश यानी आवेश की गति हो रही है, उससे क्या और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, यानी गतिमान आवेश भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी, सारी चीजों के बारे में अपन पता करते हैं। ठीक है, देखो ये अगला टॉपिक का नाम है वो है लॉरेंज बल, है ना। टॉपिक का नाम है लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल होता क्या सर? मैं बताता हूँ बेटा बड़े आराम। देखो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, हमारे पास मान लो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या? अंदर की तरफ चुंबकीय। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश Q प्रवाहित कर दिया जाए, कोई आवेश Q प्रवाहित कर दिया जाए, तो उस आवेश पर एक बल लगेगा। क्यों लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाएगा। उसी बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेश प्रवाहित होता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है, जिसको बोलते हैं हम लॉरेंज बल, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा B है, Q आवेश है, V वेग से गति करता है, तो उस पर जो बल लगता है वो होता है F बराबर QVB, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बाबा लग गई, बल आ गया फाइनली। यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी मूविंग पार्टिकल यानी किसी आवेश पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं लॉरेंज बल। अब ये लॉरेंज बल होता क्या है बताता हूं बेटा। देखो जैसे मैंने कोई पार्टिकल इसके अंदर डाला, है ना। अब ये फोर्स फोर्स कैसे लगाता है वो चीज समझा दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते बेटा। अब मैं इसको थोड़ा साफ सूफ करके बताता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे मेरी वैल्यू बनी बेटा। मैं सोचता हूं कि मेरी जो वैल्यू आई है फिजिकल टू QVB ये आई। चलो अब इसमें सबसे खास बात क्या होती है बेटा? इसकी खास बात ये है कि जो बल की दिशा होती है ना, इस बल की दिशा वो जिस दिशा में ये गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों को लंबवत होता है। मतलब कैसे लंबवत होता है बताता हूं। ये मान लो कि बल है, क्या है? बल। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र B है ना। तो वेग की दिशा, ये वेग है ना, वेग की दिशा, बल की दिशा आपस में क्या रहेगी? लंबवत होगी। यानी ये इसके भी लंबवत रहेगा और इसके भी लंबवत रहेगा। यानी जो हमारा जो बल है लॉरेंज बल, वह सदैव चुंबकीय क्षेत्र व अपनी गति दोनों के कैसा रहता है? लंबवत। यानी ये बात मेरे समझ में आ गई। यानी चुंबकीय जो बल है उसकी दिशा हमारे चुंबकीय क्षेत्र व उसकी गति की दिशा यानी चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैं इस चीज को और मैनिपुलेट करूंगा। और मैनिपुलेट किस करूंगा? मैं ऐसे करूंगा। देखो चलो बार बार क्यों करते हो सर? चलो और मैनिपुलेट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं इसको। एफ एफ है बेटा, ये नहीं है। बी मान लो कि ये वी है, इससे थीटा कोण पर है। लंबवत कोण किसका? अब देखो इसके दो घटक बनेंगे। क्या बनेंगे? घटक। घटक क्या होते हैं बेटा? घटक घटक होते हैं, मतलब किसी किसी भी सदिश चीज के दो घटक होते हैं। ठीक है, अनुदिश व लंबवत। अनुदिश वाला ये होगा v cos थीटा, और जो लंबवत रहेगा वो रहेगा v sin थीटा, v sin थीटा, है ना। तो इसके सूत्र बनता है फाइनल, वो बनता है F बराबर Q VB sin थीटा। क्योंकि हम कौन सा घटक ले रहे हैं? लंबवत ले रहे हैं। b ये लंबवत वाला घटक और ये लंबवत था, तभी तो ले रहे हैं F बराबर Q VB sin थीटा। ये ऐसा बनता है बराबर QB sin थीटा, वैल्यू हमें ये चीज समझ में आ गई। अब मैं लॉरेंज बल समझ में आ गया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान किसी आवेश पर जो बल लग रहा है वह हमारा लॉरेंज बल होता है। क्यू क्या होता है? आवेश होता है। बी क्या होता है बेटा? वेग होता है। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके बारे में तो हम चर्चा चल रही है। एफ क्या होता है? बल होता है बेटा। थीटा क्या होता है? बी व बी के बीच का कोण, ये तो होता है थीटा, है ना।
सर ये थीटा से घुस जाता, मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल बेटा, मुझे भी पसंद नहीं है, बट मजबूरी है, लेना पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते बेटा, ये समझ में आएगा। अब इसकी तीन कंडीशन पढ़ेंगे बेटा। तीन कंडीशन क्या है भैया, तीन कंडीशन तो समझाओ, मैंने बताता हूँ बेटा। तीन कंडीशन इसके समझाते, लॉरेंज बल समझ में आया। चलो इसका एक्जैक्टली जो फॉर्मूला बना वो बना ए बराबर क्यू बी साइन थीटा। क्या बना? ए बराबर क्यू बी साइन थीटा, साइन थीटा, ये बना ना। चलो अब कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन इसकी ये आई। पहली कंडीशन क्या होगी? अब देखो कंडीशन कैसे बनेंगी मैं बताता हूं। आवेश है गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र है। चलो अब या तो चुंबकीय क्षेत्र के वो समांतर घुसे आवेश, या उसके लंबवत घुसे। दो केसों में तो घुसेगा ना। हम दो का अध्ययन करेंगे, तीसरे पर डीप में जाएंगे नहीं, हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से समझ। ठीक है, पहले मैं करता हूं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घुस रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है, यानी कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करे। अब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, यानी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में वेग है, तो बी और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब ये डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बल कितना हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये समझ में आएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई कण प्रवेश करे समांतर तो उस पर कोई बल नहीं लगता। समझ में आया? यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसका मतलब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे वाला ऐसे ऐसे घुस दे दो अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र पे साथ ही ले चलेगा, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, अपने आप उसको मस्त आराम से उसकी फ्लो में बहेगा। ठीक है, पहले केस समझ में आ गया अच्छे से, है ना। यानी समांतर अगर मैं डालू चुंबकीय क्षेत्र के किसी कण को तो उसको कोई बल नहीं लगेगा। अब हम अपनी दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात ही सत्यानाश कर देगी हमारा। ठीक है, दूसरी बात पर आते हैं। अगर कण समांतर प्रवेश करे, अगर कण, अगर आवेश जो आवेशित कण है समान सॉरी लंबवत प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, प्रवेश करे। अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसको लंबवत प्रवेश कर दिया तो क्या सत्यानाश होगा? बेटा मैंने कहा यही तो असली सत्यानाश होगा। ठीक है, अब तुम समझोगे अच्छे से, बढ़िया से, है ना। मैं चित्र की सहायता से तुम्हें बताऊंगा, है ना। चलो आओ बच्चों समझते हैं। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र अपना कुछ कुछ ऐसा, इसका मतलब क्या? अंदर की तरफ। ठीक है, चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, बंद कर। चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ ऐसे करके चल, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत का मतलब क्या करती है? मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे जा रहा है, कण भी ऐसे जाएगा, तो समांतर हो गए। लंबवत के लिए मैंने क्या किया? ऐसा कर दिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे जा रहा है, सोच के देखो बोर्ड के ऐसे, और मैंने कण को ऐसे डाल दिया, तो लंबवत हो जाएगा, ऐसे लंबवत हो जाएगा। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, तो मैंने क्या किया? कण को ऐसे लंबवत डाला, वी वी वैल्यू से। अब मैंने बोला लॉरेंज बल की परिभाषा तो कहती है भैया कि सर चुंबकीय क्षेत्र जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के दोनों को लंबवत होता है। ये आपने बताया था, ज्ञान मत देना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, कमेंट में अनशन बोल दूंगा। नहीं बेटा तब डर लगेगा तुझसे। बेटा जैसे तू वी वेग से अंदर जाएगा होगा क्या बेटा तेरे पे? वैसे ही तू अंदर जाएगा ना तो बल भी ऐसे लंबवत लगेगा ना, लंबवत लगेगा ना। ठीक है, चलो लंबवत लग गया। जैसे बल लंबवत लगे तो कण को क्या करेगा? बल घुमाने की कोशिश करेगा। जब बल हमें ऐसा लग जाएगा, सोच के देखो, तो क्या करेगा? उसको घुमाएगा, तो घुमा के ऐसे सर्कुलर बना देगा। कैसे बना देगा? है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। कुछ नहीं सोच रहे थे, बन क्या गया? सत्यानाश। ठीक है, बस तो ये सर्किल बनाएगा बेटा। सर्किल बनाएगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी, बल लग रहा है एफ, ऐसे त्रिज्या आर, है ना, ऐसे सर्किल बनेगा। वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और बी इधर चल रहा है। मतलब क्या सर? अब हम बेटा जो सर्किल बना है, सर्किल की ज्ञात था आगे बढ़ाएंगे, सर्कल की क्या था इसकी आगे बढ़ाएंगे। चलो बेटा अब देखो इसमें बेटा, जब ये सर्किल बन गया हमें चीज समझ में आएगी कि भैया सर्किल तो बन गया। सर्किल बन गया बेटा, तो इसके अंदर जो बल बनेगा वो बल कौन सा होगा? अभिकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र की वैल्यू कितनी होती है? एम यू स्क्वायर बट्टे आर।
एम क्या होता है, कण का द्रव्यमान, वी होता है कण का वेग, आर क्या होता है जिस त्रिज्या में वो घूमता है। और हमारे पास ये फोर्स हमें पता है कि भैया ये लॉरेंट बल तो है, आप तो ये कह रहे थे लॉरेंट बल है, हाँ क्यूबी भी है ना। दोनों लगा दे बेटा, दोनों लगा दे। जैसे दोनों बराबर लगाएगा तो एम बी स्क्वायर बट्टे आर इजिकल टू क्यू वी बी। एक बी से एक भी खत्म हो जाएगा तो यहां से एम बी बट्टे आर क्या निकलेगा, क्यू बी। आर ऊपर पहुंच, आर निकालनी है तो क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो एम वी अपॉन क्यू बी इजिकल टू आर हो जाएगा। तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, आर इजिकल टू बना एम वी बट्टा क्यू बी। ये त्रिज्या, ये मानी त्रिज्या, यानी जो सर्किल ये बनाएगा उसकी त्रिज्या पता चल गई हमें। बेहतरीन सर, मजा आ गया इसको पढ़ के, तो एकदम दिमाग मेरा खुल गया, चक्री चक्री घूम रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है मैंने बेटा, वेल डन, त्रिज्या तेरे को समझ में आ गई। अब अगर मैं एक और फॉर्मूला इनसे इंट्रोड्यूस कर पाऊं, हालांकि मैं नहीं करूं तब भी बेटर है, कर दूं तो भी बेटर है। मान लो कि मेरी गतिज ऊर्जा के हाफ एम बी स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो यहां से अगर मैं 2 के बट्टे एम लिखूं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा 2 के बट्टा, मतलब मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो 2 गुणा में एम भाग, वी निकालना है तो अंडर रूट चला जाएगा, तो वी की वैल्यू है अंडर रूट 2 के बट्टे। यहाँ इस आर में वी की जगह में लगा दूं तो वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है सर, भैया बना के दिखाओ कुछ ना कुछ, मैं बनाता हूँ। ये देख आर, वी बट्टा क्यू वी में वी की वैल्यू लगा दे, तो एम अपॉन क्यू वी तो है ही है, वी की जगह अंडर रूट 2 के बट्टे एम। अब देख ये नीचे का अंडर रूट में एम, ऊपर खुले में एम, तो खुला का एम अंडर रूट एम से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर अंडर रूट में एम। तो आर बराबर अंडर रूट में एम, अंडर रूट में 2 के बट्टे क्यू बी। तो अगर मैं आर की फॉर्मूला लिखूं तो वो निकलेगा बेटा अंडर रूट में 2 के एम बट्टा क्यू बी। ये फॉर्मूला मेरा बना। इसके साथ ही एक चीज मेरे को और समझ में आ गई कि यहां पर भैया, यहां पर के क्या है बेटा, के है गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी ऊर्जा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्यू पता है आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र, एम द्रव्यमान, की गतिज ऊर्जा, आर उसकी त्रिज्या। तो लंबवत प्रेस करने के पे हमने दो चीज यहाँ पे ये पता। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो वो ये बहुत भारी हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद NITN मित्र को देखने के लिए।